हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल आंसर शीट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। आज सिंप्लीफिकेशन के हम वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपने कभी ना कभी जरूर किए होंगे और आपको जरूर उसमें प्रॉब्लम हुई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जैसा मैंने आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि हमें ऐसा दिया हुआ है कि हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि √12, आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस √12 और यहाँ पर भी √12 दे रखा है और फिर एक √12 दे रखा है और ये हमें आगे तक दिया होता है अनंत तक। कहाँ तक दिया होता है? अनंत तक। तो हमारे पास यही एक क्वेश्चन है जो कि कैसे दिया हुआ है, √12 माइनस √12 माइनस √12 और कहाँ तक? अनंत। यानी कि आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि कितने अंडर रूट है हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपने इसकी बहुत सारी ट्रिक्स देखी होंगी, लेकिन वो ट्रिक कैसे बनी, कहाँ से बनी, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो देखो अगर मैं इसे x मान लूँ, पहले बेसिक पढ़ लेते हैं इसका कि भाई ऐसा हम क्यों करेंगे। तो अगर हम पहले इसके बेसिक की बात करें तो देखो अगर हम इसे मान लें कि x, भाई x इक्वल हमने इसको माना, तो आप जानते हैं कि √12 है ये, फिर माइनस में √12 है और फिर माइनस में √12 है। तो आप देख रहे हैं कि अंडर रूट तो ये चलता जा रहा है आगे तक, आगे डैश 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 है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा अगर हम यहाँ पर क्या मान लें, x मान लें। तो बस आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? दोनों तरफ स्क्वायर कर दें अगर हम, तो आप देख रहे हैं कि एक अंडर रूट हट जाएगा ये वाला इस स्क्वायर की वजह से। तो यहाँ x² बनेगा और यहाँ बनेगा आपका 12 माइनस √12 माइनस √12 और कहाँ तक चले जाएगा ये, फिर अनंत तक चले जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू किसकी है, इसमें कितने भी 12 हो सकते हैं। तो आप ये मत सोचो कि मैंने एक 12 अगर बाहर निकाल लिया तो अब ये x की वैल्यू नहीं बचेगी, यही x माना था हमने। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू किसकी बन जाती है? आपने कहा x की बन जाती है। किसकी बन जाती है? x की। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये x² हो गया, ये हो गया 12 माइनस x। अगर हम इन दोनों को इधर उठाकर ले आएँ तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बन चुकी है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस के 12। अब लोग कहेंगे ये 4x माइनस 3x कैसे आ गया। तो आपने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में या 9th में पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि हम इस 12 की मल्टीप्लाई इसके आगे से करते हैं जो कि यहाँ पर 1 है, और उसके ऐसे फैक्टर करते हैं ताकि हमारा x बन जाए। वो भी कैसे? ये 12 हमें चिन्ह बता देता है, 12 के आगे माइनस है तो माइनस करके हमें क्या लाना होता है, x। तो आप देख रहे हैं 4x में से 3x जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, x। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो आप देख रहे हैं कि आगे से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 4 और यहाँ पर आप कितना कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं। तो आपका आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल में आपका 0 चल ही रहा है, यहाँ पर भी आपका इक्वल में 0 है। अब आप क्या करेंगे, पूरा ब्रैकेट एक जैसा है, हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 4 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 3 इक्वल 0। तो आप देखते हैं एक यानी कि दो चीज़ों की गुणा हो रही है, एक x प्लस 4 और एक x माइनस 3 की गुणा हो रही है। तो इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 होगा या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो हमने कहा कि अगर x प्लस 4 बराबर 0 है, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आपने कहा 4 आनी चाहिए, वो -4। अगर x माइनस 3 इक्वल 0 है तो आप कहेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 3 आ जाएगी। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आपने कहा देखो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, आंसर कौन होगा इसका, 3 होगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों नहीं होता नेगेटिव? क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव आंसर आता है इसका तो ये आयोटा में चला जाता है। यानी कि आपने इमेजिनरी और वो पढ़ा होगा, आपने अगर 11th पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा अपने आयोटा, तो वहाँ पर ये चला जाता। तो हमारा आंसर कितना है, x इक्वल 3। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। अब क्या हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत है, आप कहेंगे शायद होगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक अब तक नहीं पढ़ी है ये चीज़ें तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, पर मैं कहूँगा नहीं। इसके लिए देखो हमारे पास एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, ये बेसिक मिटा रहे हैं, अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को रोकें और खुद से नोट कर लें इसको। तो देखो अब अगर हम इसके बेसिक को मैंने आपको बता दिया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही आपको करना है अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो आपको 12 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप कहेंगे देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 आपने किया, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, 6 अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर आप जो भी लिखें इनके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप देख लेना उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वैसे तो यहाँ पर डिफरेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, बस आपको क्या रखना है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे आप यहाँ 6 नहीं रख सकते थे, 6 दूनी 12, क्योंकि वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं। अगर हम 6 अभाज्य संख्या ले रहे हैं तो 3 और 4 इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो अगर यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर इसी सवाल में वो प्लस दे देता, कहने का मतलब है 12 ऐसे दे देता, इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर वो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे डिजाइन करके देता कि भाई 12 + 12
और फिर प्लस 12 और कहाँ तक ले जाता है इसको, अंडर रूट 12 के अनंत तक ले जाता। तो हम इसका क्या देते हैं भाई, हम इसके फैक्टर करेंगे 3 और 4, प्लस है तो बड़ा वाला आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो बस इतना सा आपको करना है इस पूरे क्वेश्चन में, आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। पर मैंने आपको ये ट्रिक क्यों बताई, क्योंकि देखा था आपने आंसर उसका कितना आ रहा था, आपने कहा 3 आ रहा था। कितना आ रहा था, 3। तो छोटा वाला आंसर कब आता है, जब माइनस में क्वेश्चन दिया हो। बड़ा वाला आंसर कब आता है, जब प्लस में क्वेश्चन दिया हो। आप यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करके देख सकते हैं। एक्स मानकर इसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू कौन आएगी, आपने कहा 4 आएगी। तो बस आपको यही बात याद रखनी है कि अगर छोटा आता है तो छोटा वाला, बड़ा आता है तो बड़ा वाला, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है तो छोटा वाला रखेंगे और पॉजिटिव वैल्यू है तो बड़ा वाला रखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि अंडर रूट 30 हमें कितना दे दिया, अंडर रूट 30, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30, और ये कहाँ तक जा रहा है, आपने कहा अनंत तक। अब देखो इसमें हमें x मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर x मानने की जरूरत नहीं है तो हमने कहा इसके हम फैक्टर करेंगे, 6 भाज्य 5 6 30। वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा 5, छोटा वाला। अगर वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर यही सवाल पॉजिटिव में दिया होता तो हम कह देते भाई 6 आंसर होगा, क्योंकि अगर ये अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 और कहाँ तक होता, आपने कहा अनंत तक होता, तो हम इसका आंसर क्या दे देते, 6 दे देते प्लस का। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और क्वेश्चंस ले लेते हैं, ऐसे 1-2 और करते हैं, फिर अलग टाइप करेंगे इसका। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है अगला, अंडर रूट 72 हमें दिया हुआ है, अंडर रूट 72, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, और हमें दिया हुआ है अंडर रूट 72 प्लस में, और अंडर रूट 72 फिर प्लस में दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, अनंत तक। क्या दिया हुआ है, अनंत तक। अब अगर हमें अंडर रूट 72 अंडर रूट 72 ये कहाँ तक दिया हुआ है, अनंत तक, तो आप जानते हैं इस बार क्या है, ये प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो हमें क्या करना है, इसके बाद फैक्टर करने हैं। आपने कहा 8 निम 72, आप देख रहे हैं ये कैसी संख्या है, आपने कहा 6 अभाज्य हैं। क्या है, अंतर भी 1 है तो 6 अभाज्य अगर ये संख्याएं हैं तो आपका प्लस में है तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। अब लोगों को क्या है, बस ट्रिक पता करनी होती है, पर ये नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी के पास इसका आंसर नहीं होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया कि भाई आंसर ऐसे ट्रिक से आ सकते हैं। तो ये ट्रिक बना दी हमने, कब बना दी, जब हमें इसका सॉल्यूशन पता हो। अगर सॉल्यूशन नहीं पता है तो आप कैसे किसी को समझा पाएंगे ये क्वेश्चन, अगर आपको किसी को बताना पड़ जाए तो हम कैसे बताएंगे। तो हमें तभी बताना पड़ेगा या हमें जब ये आता होगा, तब आप कह सकते हैं कि अभी आप इसका पढ़कर आंसर दे सकते हैं कि भाई अगर ये कितना है 72 है, आप कहेंगे 8 निम 72 यानी कि 9 आंसर होगा। अगर यही माइनस में होता तो आप कह देते 8 आंसर होगा। तो आई होप आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देता हूं जिनके फैक्टर ही नहीं हो रहे हैं। अब भाई मैं यहाँ पर वैल्यू रख दो 5 5 5 या 7 या 6 है ना, जिनके 6 के तो हो रहे हैं चलो फैक्टर। अगर हम चौथा क्वेश्चन अपना लें और हम एक ऐसी वैल्यू रख दें, भाई मैंने रख दिया अंडर रूट, कितना रख दिया, मैंने कहा मैंने अपना आपका रख दिया अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7। तो हमने रख दिया भाई क्वेश्चन नंबर 4 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7। चलो क्वेश्चन 4 है, पता नहीं 5 अभी कुछ पता नहीं, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं इसे। तो अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 हमने कहाँ तक कर दिया, अनंत तक। अब ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, इस पर नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपने तो कहा भाई इसके फैक्टर करने हैं, इसके तो फैक्टर होंगे ही नहीं। अब कुछ लिखेंगे हम 1 गुणा 7 नहीं लिख सकते, अरे 1 किसने कह दिया अभाज्य संख्या है, 1 तो अभाज्य है ही नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और फिर इसकी ट्रिक की बात करेंगे। तो देखो अगर हम इसे x मान लें, क्या मान लें इसको x, तो भाई हमने स्क्वायर करना है, तो इधर आपका x स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 7 प्लस अंडर रूट के साथ 7 प्लस अंडर रूट के साथ फिर 7 और कहाँ तक, अनंत तक। इसी को हमने क्या माना हुआ है, आप कहेंगे इसी को तो हमने x माना था, तो हम यहाँ x लिख देंगे, तो x स्क्वायर इक्वल 7 प्लस x आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को उठाकर इधर ले आए तो ये सवाल बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल 0। अब आप क्या इसमें फैक्टर विधि लगा सकते हैं, यानी कि गुणनखंड इसके कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो हमने धराचार्य पढ़ा हुआ है, सभी ने पढ़ा होगा 10th में धराचार्य फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, आपने कहा x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होता है 2a, ये है धराचार्य फॉर्मूला। इस पर अब ये अप्लाई हो जाएगा। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते हैं तब हम क्या करते हैं, जब फैक्टर नहीं होते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, धराचार्य फॉर्मूला पर चले जाते हैं। तो यह है धराचार्य जी का फॉर्मूला, आपको इसे अप्लाई करना है। तो देखो आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका मानक समीकरण क्या होता है, आपने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
होती है। कहीं पर भी आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो इस फॉर्म में वो होगी। अगर वो इस फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म से कंपेयर करना है, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो आप कहेंगे भाई माइनस b। अब b कितना है, आपने यहाँ पर b की वैल्यू पुट करनी है। तो आप कहेंगे यार v तो यहाँ पर होता है, क्योंकि देखो x के साथ b है। तो आप कहेंगे यार यहाँ तो सिर्फ माइनस है। तो हम कहेंगे नहीं, माइनस का 1 है, क्योंकि इसके साथ हम 1 तो लिख सकते हैं ना। तो आपने कहा भाई माइनस का 1 लिख लो। प्लस माइनस आपका यही हुआ, b तो मिल चुका है ना आपको। तो आपने कहा b है माइनस का 1 का स्क्वायर, -4 इंटू आपने कहा a कितना है, आपने कहा एक्स स्क्वायर के आगे जो भी लिखा होगा वो a होगा। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। हम 1 कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो हमने कह दिया 1 लिख दिया। अब c कौन है आपका, आपने कहा c तो वो होगा भाई जो बिल्कुल जिसके साथ x नहीं होता, क्योंकि देख रहे हैं आप। तो c कौन है इसमें, आपने कहा माइनस का 7। कितना है, माइनस का 7। तो हमने माइनस का 7 यहाँ पर लिख दिया। और पूरे के बटे में आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा पूरे के बटे में होता है 2 इंटू a का मतलब आप सभी जानते हैं 1। अगर ये 1 है तो देखो इसकी वैल्यू कितने आने वाली है। आपने कहा x बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस की गुणा जब 7 माइनस से होगी तो 7 चौक 28 और 1 29, क्योंकि -1 का स्क्वायर आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट 29/2 यह आपका आ जाएगा प्लस माइनस, यही x की वैल्यू है। हम आप जानते हैं अगर ये सवाल पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा x बराबर अंडर रूट 29 + 1/2। तो देखो हमें क्या इतना सब कुछ करने की ज़रूरत है, इसको आपका आंसर ये होगा। लेकिन ये बहुत लेंथी हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें कितने सारे कंसेप्ट लगा दिए। आप कहेंगे हमने बहुत सारे लगा दिए, हमें x मानना पड़ रहा है। तो हम अपने क्वेश्चंस में x नहीं मानेंगे। अब नहीं मानेंगे तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये मिटा रहा हूँ मैं इसका बेसिक। अब हम बात करते हैं इसके ट्रिक की। तो देखो ट्रिक हमेशा अलग होती है, इसलिए बेसिक पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें बेसिक आता है और हम ट्रिक भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें x की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसमें आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस 1 कर देना है, ठीक है। तो 7 चौक 28 और 1 29। तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 29, और अगर ये प्लस में है तो +1 फिर से करो, और बटे में कितना कर देना है आपने 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। अगर यही चीज़ माइनस में होती तो बाकी का काम सेम होता, बस आपको क्या करना था, यहाँ -1 करना था। अगर हम बाद की बात करते, ये तो सेम ही करना था, 7 चौक 28 प्लस 1 29, क्योंकि आप देख रहे थे कि माइनस में भी आ रही थी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर -1 आ रहा था तो आपको घटा देना है। तो हमने पहली क्या बात याद रखनी है कि जो भी नंबर दिया उसमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस 1 करना है। जो भी आएगा, अगर प्लस का है तो +1 करके लिख दो, माइनस का है तो -1 करके उसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर देखते हैं कि आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसको कर रहे हैं रफ। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। बहुत बार लिख लिया हमने, अब आगे लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सभी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते। तो आप कहेंगे बहुत ही आसान है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 3 चौक 12 और 1 13। तो अंडर रूट 13 प्लस का है तो +1/2। तो देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। अब बताओ कुछ मानने की जरूरत है, एक्स वैक्स कुछ मानने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको बेसिक जरूर आना चाहिए, क्योंकि बिना बेसिक के अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ये कैसे आप कर रहे हैं, ऐसा कोई तरीका थोड़ी है। तो ये बस ट्रिक है, लेकिन आपको बेसिक जरूर आना चाहिए। तो आई होप आप सारे क्वेश्चन सब कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि आप उसको भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 13 यानी कि 13। तो हमें दिया हुआ है अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 और प्लस डैश 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 यहाँ तक दिया हुआ है। तो क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इसका मान बता सकते हैं कितना आएगा। तो मैं कह सकता हूँ हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ 4 की मल्टीप्लाई, 13 चौक 52 और 1 53। तो अंडर रूट 53 + 1/2 यही आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, यानी कि इस पूरे सवाल की वैल्यू हो जाएगी। तो बस बताओ कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, बस आपको क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं माइनस वाला, क्योंकि हमने प्लस वाले कर लिए हैं। तो अगला माइनस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें सिखाई, कब, जब श्रेणी आपकी अनंत तक जा रही है, फैक्टर हो सकते हैं तब मैंने आपको बता दिया, फैक्टर नहीं हो सकते हैं तब भी हमने आपको बता दिया कि कैसे करेंगे। तो इस श्रेणी का लास्ट सवाल कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 अगर हमें दिया हुआ है, माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, और हमें आगे तक दे दिया कि मान लो अंडर रूट 5 चलता रहेगा ये। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमने कहा बिल्कुल सेम ही करना है। x की यानी कि इसकी सवाल की वैल्यू निकालनी है तो 5 चौक 20। तो 5 में हमने 4 की मल्टीप्लाई करनी है, अंडर रूट करना है +1 करके, और कर देना है -1 के साथ 2।
अगर यही सवाल प्लस में होता तो +1 कर देते, 5 चौक 20 और 1 21, तो 21 - 1/2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब आप इन्हें खुद कर पा लेंगे या कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जिनका थोड़ा सा टाइप हम बदलने वाले हैं और देखना कि आप क्या उनको कर पाएंगे या नहीं। तो अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ आपके साथ, वो मैं ऐसा ले रहा हूँ जिसमें कि अब हमें चिन्ह नहीं देगा। जैसे वो हमें श्रेणी तो देगा अनंत तक, जैसे अंडर मान लो 5, फिर अंडर 5 और फिर अंडर क्या दे देगा 5 और फिर अंडर 5 दे देगा कहाँ तक, आपने कहा अनंत तक। कब तक दे रहा है, आपने कहा अनंत तक दे रहा है। अगर वो अनंत तक दे रहा है तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालने वाले हैं, तो आपको बताना है इसका सॉल्यूशन। तो देखो पहले हम बताने वाले हैं इसका सॉल्यूशन बेसिक से, फिर बात करेंगे इसके ट्रिक की। तो देखो इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी चिन्ह नहीं है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर प्लस का दिया हो फैक्टर हो जाए तब हम कैसे करेंगे, चिन्ह माइनस और प्लस दोनों का दिया हो लेकिन फैक्टर ना किए जा सके तब हम कैसे करेंगे। अब सवाल आ गया कि भाई फैक्टर ही नहीं हो रहे और क्या नहीं है, चिन्ह भी नहीं है। फैक्टर हो रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में भी ले लेंगे भाई एक फैक्टर वाला भी। तो हमने कहा कि चलो भाई इसे x मानो, आपने x ऐड कर लिया तो आपको स्क्वायर करना है, आपने x स्क्वायर किया, आप कहेंगे ये वाला 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर हट जाएगा, तो ये 5 आप कहेंगे अंडर 5, ये सीरीज पूरी ऐसी चलती रहेगी, अंडर 5 फिर अंडर 5 और कहाँ तक चलता रहेगा, अनंत तक। आप देख रहे हैं किसी को तो हमने x माना अंडर 5 को, तो आप कह सकते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक तो फिर से x बन गया। तो आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, आपने कहा 5x, इस x से आप इस x को काट लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो आपने देखा सवाल जिसका दिया था वही आंसर है। सवाल खुद अपना आंसर बता रहा है कि अगर कोई भी सवाल ऐसे दिया है तो वही वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगी जो कि क्वेश्चन में दी हुई है 5 5 5। कोई भी सवाल ले लो आप, अगला सवाल ले लेते हैं 11 वाले, आप रख लो यहाँ पर 11 11 11, तो अभी आपका सवाल क्या हो जाएगा, आसानी से आंसर कितना आ जाएगा 11। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप मात्र 1 सेकंड में कर सकते हैं और टीचर इसी का फायदा उठा लेते हैं, कहते हैं कोई भी सवाल 2 सेकंड में हो ही नहीं सकता, फिर तो पेपर 30 सेकंड में हो जाए। अगर हर सवाल 2 सेकंड में हो रहे तो 15 क्वेश्चन होंगे तो 30 सेकंड में हम करके बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सेकंडों में होने के होते हैं, जो सेकंड में होने के होते हैं वो सेकंड में ही होंगे और जो लेंथी हैं वो लेंथी ही होंगे, क्योंकि पेपर कभी भी आपके या मेरे हिसाब से नहीं बनाया जा सकता कि वो हर सवाल 2 सेकंड में करने का रख देगा। अगर ऐसा होता तो सब सिलेक्ट होते, कुछ क्वेश्चंस हार्ड रखे जाते हैं जिनमें टाइम टेकिंग भी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं कितना हो जाएगा, आपने कहा 11 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी तरीका लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं बाद में एक्स आप कॉमन भी ले सकते हैं, काट भी सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इस सवाल को हम ऐसे कैसे करें, आपने तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल 11x ऐसे भी हो सकता है, कॉमन ले आओ, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 11x की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप यहाँ से x कॉमन भी ले लेंगे तब भी क्या दिक्कत आ रही, आप या तो x का मान 0 बोलेंगे या फिर x का मान कितना बोलेंगे 11, और आप सभी जानते हैं इसका मान 0 थोड़ी हो सकता है, 0 हो ही नहीं सकता, x का मान क्या होना पड़ेगा 11 होना पड़ेगा। तो बस आपको यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, आंसर दे देना है। अब अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखो उसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब हम ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आप क्या कर पाएंगे, फैक्टर कर पाएंगे। मान लो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि भाई 10 अंडर रूट 10 और अंडर रूट फिर से 10 ले लिया, और क्या फ़र्क पड़ता है, ये अनंत तक जाता है, तो हम तो कहते हैं भाई इसका आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा या नहीं आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा 10 ही इसका आंसर होगा। तो मैंने देखो ये आपके पास टाइप निपटा दिया है। अब अगला टाइप हम वो लेने वाले हैं जिसमें वो हमें अनंत तक नहीं देगा। अगर अनंत तक नहीं देगा तब हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। मान लो कि जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 7 7, तो आपने कहा भाई अंडर रूट 7 दिया हुआ है। पहले छोटे सवाल से समझते हैं, अंडर रूट 7 दिया है, अंडर रूट 7 दिया है और फिर एक बार अंडर रूट 7 दे दिया आपको, बस ये 4 ही बार दिया हुआ है, 4 रूट लगे हुए हैं। भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर ये अनंत तक दिया होता तो आंसर 7 होता, अनंत तक नहीं दिया है तब आंसर कितना होगा, 7 नहीं होगा। कभी भी गलती से आंसर 7 मत लगाना। तो देखो हम सबसे पहले इसमें x मान लेते हैं भाई। अगर मैं इसका एक बार स्क्वायर कर दूं तो आप जानते हैं ये एक्स स्क्वायर होगा और एक अंडर रूट हट जाएगा तो 7, और आपके 3 अंडर रूट ऐसे ही रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, आपने कहा 3 अंडर रूट ऐसे ही रह गए, तो आपके 3 अंडर रूट ऐसे ही रह गए। अभी हमें ये सारे अंडर रूट हटाने हैं तो हमें कितनी बार स्क्वायर और करना पड़ेगा, एक बार और करेंगे। तो आपने कहा भाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, आपने कहा एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर यानी कि 2 पावर हो जाएगी। आप जानते हैं 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला 7 खुद बाहर आ जाएगा। अब आपका अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 बचेगा। आप जानते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगी एक्स की पावर, और उसका भी पावर करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही 4 लिख रहा हूँ क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो घात के ऊपर घात हो जाती है, तो एक्स की पावर कितनी हो गई, आपने कहा 4। एक बार फिर स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा 8।
अगर x की पावर 8 हो गई तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी, 7 की पावर आपने कहा 4, और यहाँ पर 7 की पावर आपने कहा 2 हो जाएगी, और यहाँ पर आपका 7 बाहर आ जाएगा और एक √7 आपका फिर बच जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार स्क्वायर और करेंगे तो आप जानते हैं अब 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर स्क्वायर का मतलब x की पावर 8 का मतलब आप जानते हैं 8 दूनी 16 होगा, x की पावर 16, ना कि आपके लिए 64। मैं स्क्वायर नहीं कर रहा पावर का, मैं सिर्फ x का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो पावर के ऊपर पावर गुणा होती है, तो आपने कहा 7 की पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा 8, गुणा में यहाँ पर 7 की पावर आपने कहा 4 हो जाएगी, यहाँ पर आपने कहा 7 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 7 की पावर 1। और आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 8 4 12, 13 14 और 1 15, यानी कि हमारे पास आएगी x की वैल्यू 16 बराबर 7 की होल पावर 15। और आपने पढ़ा होगा अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 16, 15/16, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये है यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया कि x की पावर 15 के बटे में कैसी चली गई, तो ये हमने पावर्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हुआ होगा सभी ने, कि जैसे अगर हम x की पावर 2 होती है और यहाँ पर 4 है, तो x का मान 2 कैसे निकाल देते हो आप जानते हैं कि जब ये इधर जाती है ना पावर, तो 1/2 हो जाती है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो हमने ये वैसे किया। अब हमें इसको भी इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसे मिटाते हैं और पढ़ते हैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हम डायरेक्ट अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर कितने, देखो 1 2 3 4 बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, √4। तो आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार लिखना है, आपने कहा 4 बार लिखना है। कितना लिखना है, 4 बार, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा 7 की वैल्यू जो आएगी, नीचे तो 16 होगी, ऊपर एक कम करके लिख दो 15, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको स्क्वायर रूट क्या करने हैं, गिनने हैं। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं और उसको भी देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11 और फिर 11 और फिर 11 हमें दिया हुआ है, और फिर 11 हमें दिया हुआ है, और फिर 11 हमने लिख लिया। तो हम गिनेंगे भाई कितनी बार है, आपने कहा 1 2 3 4 5, यानी कि 2 5 बार हो गया, यानी कि 2 की पावर 5 आप सभी जानते हैं कितना होता है, आपने कहा 32 होता है। कितना होता है, 32। तो x की वैल्यू, यानी कि सवाल को अगर हम x मान के करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, आपने कहा 11 की पावर 31/32, यही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो बताओ कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में आपको, कितना इजी कितना आसान ये सारे क्वेश्चंस हैं। कल और क्वेश्चंस सीखेंगे इसके आगे के। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि हमने बेसिक प्लस ट्रिक्स दोनों की बात की है। ऐसे ही अच्छी अपडेट और अच्छी क्लासेस के लिए हमारे चैनल रामसृष्टि पॉइंट को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन को जरूर बेल आइकन दबा लें, आप नोटिफिकेशन अलाउ कर लें, ताकि आपको जब भी क्लास आए नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ।